आपके घर में भी कोई खातून खाना है, वो सुबह ही नाश्ते की टेबल पे यकीनन आपसे ये सवाल करती होंगी कि आज खाने में क्या बनाऊं। एंड दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ख़ास तौर पे एक ऐसा शख्स जिसको पूरे ख़ानदान की पसंद नापसंद को मद्देनज़र रखते हुए हर रोज़ खाना पकाना है। हो सकता है कभी किसी का कुछ ख़ास खाने को दिल चाह रहा हो, घर में कोई एक ऐसा फ़र्ज़ हो जो करेले नहीं खाता, जो सब्ज़ी नहीं खाता। ये प्लानिंग करते करते आप अक्सर घनचक्कर हो जाते हैं और यही वजह है कि हम देखते हैं कि जो हमारे शेफ़्स हैं, जो बड़े टैलेंटेड हैं, दे कम टू आवर रेस्क्यू। देयर आर सो मेनी होम बेस्ड बिजनेसेस और ख़ास तौर पे आज आपकी मुलाकात कराते हैं कि यंग शेफ़ से जो अभी भी पढ़ भी रही हैं, उनकी अपनी रेसिपीज़ हैं, बट शी इज़ ऑल्सो टर्न दैट इनटू अ होम बेस्ड बिजनेस। शी इन फैक्ट हैज़ हर ओन कैफ़े बाय द नेम ऑफ कैफ़े भोजन। आज हमारे साथ मौजूद हैं शेफ़ कवल। अस्सलाम वालेकुम कवल। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ। इतनी छोटी सी हो कवल, मुझे ये बताओ कि कब से खाना पकाने का शौक़ है? तुम चाइल्ड लेबर के तौर पे पका रही थी खाना? नहीं, चाइल्ड लेबर के तौर पे नहीं, शौक था मुझे काफ़ी टाइम से। हाँ। और मैं जब 1 क्लास में थी तब से मैं कुकिंग कर रही हूँ और उसी का शौक देखते हुए पापा ने बोला अगर आपको ज़्यादा शौक है तो इसको क्यों ना आप अपनी एज अ फील्ड आप इसको करें कंटिन्यू। तो मैंने कहा यस, अच्छा, ये फील्ड है तो बहुत। कई दफ़ा जब लड़कियों को इतनी यंग एज में खाना पकाने का शौक़ होता है तो वो इंस्पायर्ड होती हैं घर में किसी से, या तो दादी से, नानी से या मदर से। आपके घर में बेहतरीन शेफ़ कौन था? मेरी मम्मा, मेरी चाची और मेरी फुप्पो। अच्छा, सभी माशाल्लाह। हाँ, एक से बढ़कर और हमारी फैमिली में जब भी गैदरिंग होती थी तो मतलब पूरे के पूरे ख़ानदान जमा होते थे, तो उसके अंदर सारा मैनेज करना और उसको देखना, और सब ये बोलते थे कि बाहर से क्यों मंगवाना, क्यों ना घर में ही बनाए। और सारी कटिंग होना, फिर उसका काम करना, मीज़ान प्लास होना, तो सारा हम लोग घर में सारी लेडीज़ कर रहे थे, तो वहाँ से ज़्यादा शौक आता गया। अच्छा, ये जो मामाज लिटिल हेल्पर्स होते हैं ना, जो शुरुआत करते हैं कि अच्छा जी कटिंग से, कोई चॉपिंग हमसे करा लें, कोई प्री जो कुकिंग प्रेप्स हैं, जो सू शेफ़ होता है ना, वही आगे जाके फिर शेफ़ बनता है। मुझे ये बताएं कि कई लड़कियों को बेकिंग का शौक़ होता है, कुछ को कुकिंग का होता है। आई सी यू हैव एन इंटरेस्ट इन बोथ ऑफ देम, इज़ दैट ट्रू? यस। और इसकी क्या वजह है? क्योंकि दोनों के अंदर ना, का आपका अंदर का हिडन टैलेंट आता है, शो होता है। और कुकिंग एक ऐसी चीज़ है जिससे आप कभी भी थक नहीं सकते हो, और स्पेशली आप उसको जब आप डिस्प्ले कर रहे होते हो, क्योंकि हम सबसे पहले अपनी आँखों से खाते हैं। सही है, हम लोग अपनी आँखों से देख के उसको इंस्पायर्ड होते हैं, तब हम वो फूड ट्राई करते हैं। अच्छा, बहुत सारी हाउसवाइफ इस वक्त तुमको देख के कह रही होंगी बेटा बनाना पड़ेगा ना जब रोज़ाना एक बड़े से ख़ानदान के लिए, बट माशाल्लाह यू कम फ्रॉम अ बिग फैमिली। मुझे ये बताओ कि पोर्शंस किस तरह मैनेज करती हो? क्योंकि देखें 2 लोगों के लिए, 3 लोगों के लिए, या अगर हम मास्टर शेफ़ जैसे प्रोग्राम्स में देखें वहाँ तो सिंगल पर्सन सर्विंग के लिए बनाया जाता है। व्हेन यू आर मेकिंग फॉर 10-15 पीपल या पूरे ख़ानदान के लिए, तब पोर्शंस थोड़े आउट हो जाते हैं, प्रोपोर्शंस थोड़े आउट हो जाते हैं। हाउ डू यू मैनेज दैट? इसके एक बेसिक फार्मूलाज होते हैं जो हमें हमारे भी रिसेंटली शेफ़्स ने सिखाए हैं। और इसके अलावा जैसे कि हम अगर एग्जांपल लें, चावल हैं वो 1 kg में 6 पर्सेंट इनफ होते हैं। सो इस तरह हर चीज़ का ना एक कॉस्टिंग है और आपकी क्वांटिटी मैनेज हुई हुई है, तो वो इसके सीखने के लिए ही इतने साल लग रहे हैं। तो उसके साथ साथ आपको खुद अंदाज़ा भी हो जाता है कि किस में आप कितना बैठ जाएगा। अच्छा कवल, मुझे बताओ हाउ डिफरेंट इज़ इट टू कुक फॉर अ फैमिली और टू कुक फॉर यू नो और टू अरेंज फॉर अ पार्टी एट होम देन टू रन अ बिज़नेस? मैं हमेशा सोचती हूँ कि आपकी जैसी जो टैलेंटेड बच्चियाँ अपना कैफ़े रन कर रही हैं, डू यू मेक एवरीथिंग? कितनी चीज़ें प्री कुक्ड होती हैं, प्री प्रेप्स कैसी होती हैं, और फिर कस्टमर के आने के बाद क्या सिर्फ असेंबल किया जाता है उसको? आई एम अगेंस्ट टू प्री प्रेप्स, क्योंकि मुझे बेसिकली नहीं पसंद है कि प्री प्रेप्स हों। भले आप कस्टमर को 10 मिनट्स या 5 मिनट्स का टाइम दे दो एक्स्ट्रा, सो दे विल एग्रीड अबाउट इट, क्योंकि अगर उनको फ्रेश एंड हाइजीनिक मिल रहा है सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। सो बेसिकली मैं ये करती हूँ कि मैं फ़ौरन एट ए टाइम हम लोग सारी प्रिपरेशंस कर रहे थे। बाकी जो कटिंग वगैरह है वो तो 5 to 10 मिनट्स लेती है, बाकी इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। और सेकेंडली कि फैमिली और कस्टमर्स में मेरे को सबसे ज़्यादा जो हार्ड थिंग है वो फैमिली को टैकल करना है, क्योंकि आपको उसके फैमिली पैसे नहीं दे रही होती ना, और फिर थोक के भाव से फीडबैक और तनकीद भी कर रही होती है ना? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली तनकीद नहीं करती है, बट हाँ उनके सजेशंस और उनके कमेंट्स बहुत ही ऑनेस्टली होते हैं। सो ये होता है कि अभी रिसेंटली मेरे फैमिली में दावत थी, सो आई वाज सो नर्वस। मैं 3 रातें जागी थी क्योंकि मुझे हर चीज़ को मैनेज करना था। इनफैक्ट आप कटिंग भी देखनी है कि छोटी बड़ी ना हो जाए, वरना उसके अंदर भी आपकी प्रॉब्लम निकलेगी। सो इसलिए, और कस्टमर में ये है कि आपको सिर्फ टेस्ट का ख्याल रखना पड़ता है। मुझे बताओ, दिल से अगर कोई रेसिपी बनाई जा रही है, और कई दफ़ा तो बहुत सारे हैक्स बताते हैं ना, भाई नमक ज़्यादा हो जाए तो ये कर लो, दूध डाल लो, आटे की एक छोटी सी बॉल बना के डाल दो, लेकिन जब आपको पता है कि यार ये रेसिपी जो है ना ये बियॉन्ड
रिपेयर हो चुकी है, अब ये बर्बादी हो गई है, तो उस वक्त तुम क्या करती हो? मैंने अक्सर शेफ्स को देखा है वो अड़ जाते हैं कि नहीं आपका टेस्ट डेवलप नहीं हुआ है, ये होता ही ऐसा है, या फिर आप उसको पूरा यू से कि अच्छा आई एम सॉरी आई ट्राइड बट दिस इजंट वर्थ ईटिंग। मैं जब बिज़नेस की फील्ड में आई थी तो मुझे सबसे पहले मेरे पापा ने एक जुमला सिखाया था कि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट, वट एवर ही से वट एवर दे से दे आर राइट। आपको एक्सेप्ट करना है, अगर वो बोल रहे हैं कि गलत है सो एक्सेप्ट इट एंड रिपेयर इट। नहीं बन रहा वो आप साइड पे रखो, वो आप खा लो, फेंक दो, डिस्कार्ड कर दो, जो करना कर दो, लेकिन आप उनको फ्रेश बना के दो। तो ये है कि मेरा भी अब ये आदत हो चुकी है कि अगर मैं कस्टमर के मुताबिक का टेस्ट नहीं हो पाता सो आई एक्सेप्ट इट एंड मैं उनको चेंज करके देती हूँ। अच्छा, और यानी कस्टमर भी तो अलग अलग तरह के होंगे। मैं यहाँ पे देख रही हूँ तुमने पास्ता बनाया है, आई नो दैट यू डू योर ओन लिम्का, वॉफल्स भी बनाती हो, तो कुछ लोगों को उनका पास्ता बहुत सॉसी चाहिए, राइट, एंड द अदर्स प्रेफर, मेरे जैसे लोग कि अच्छा कम सॉस हो एंड I want the taste of the pasta to be there as well. तो अमूमी जो टेस्ट है पाकिस्तान का उसके बारे में क्या कहोगी? और जिस लोकेलिटी में आपका कैफ़े होता है वो भी बहुत मैटर करेगा, बिकॉज अगर जैसे तुम गुलिस्तान जौहर में हो, आई हैव हर्ड दैट पीपल लाइक रियली स्पाइसी फूड ओवर देयर। वाकई या क्योंकि हमारे नॉट ओनली इन जौहर बट पाकिस्तान में ज़्यादातर स्पाइस ज़्यादा होता है, एंड लिटरली अगर मैं ये सजेशन दूँ तो पास्ता में देयर इज़ नो स्पाइस फ्लेवर्स, देयर इज़ ओनली द फ्लेवर ऑफ आवर चीज़ एंड आर स्पाइसेस इंग्रेडिएंट। भाई मैं तो इस बात पे भी हैरान हो जाती हूँ, हमारे यहाँ जब वो पार्ब बॉयल आपने पास्ता करना होता है तो लोग भर के नमक पानी में डाल देते हैं, बिकॉज दे वांट इट टू बी, जैसे हम चावलों में बहुत नमक डालते हैं ना, उसी तरह हम पास्ता में भी बहुत नमक डाल रहे होते हैं। सो पास्ता में नमक की जगह तेल डालें क्योंकि वो सॉफ्ट बने और वो आपका चिपके नहीं आपस में और वो एकदम शाइनी रहे, दैट्स इट। अच्छा, कई चीज़ें तुम लोग पढ़ते होगे इन योर कोर्स बिकॉज यू आर ऑल्सो स्टडिंग एट कॉटम। कवल, उसके अंदर ना हर शेफ़ को, और मैं इंटरनेशनली जब ट्रैवल करती हूँ तो की इंग्रेडिएंट्स बताए जाते हैं जो कॉमन एलर्जीज हो सकती हैं, कि अगर आपने नट्स का इस्तेमाल किया है, मशरूम्स हैं तो आप वार्न करें। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को मेन जो फ़र्क है बावर्ची और शेफ्स में यही क्लियर नहीं होता कि वो लिटरेट होते हैं, उनको नहीं पता होता कि हमें किस किस चीज़ों से प्रॉब्लम्स है, कौन सी चीज़ें हमारे लिए हाइजीनिक है, प्रोटीन्स दे रही है हमें, तो ये सारी चीज़ों को उनको नहीं पता होता। और जैसे हम शेफ्स हैं तो हमें ये सब बोले जाता है कि अगर हम किसी में अभी जॉब ट्राई करने जाते हैं तो अभी तो बहुत यंग एज में हो, बट टू बी ऑनेस्ट उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नॉलेज हमारे पास होती है कहीं ना कहीं। यानी एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है, एक वो बावर्ची जिसको द रोप्स ऑफ द गेम पता है, और फिर आप जो अपनी नॉलेज, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आर्किटेक्ट्स की अगर आप ट्रेनिंग की बात करें, एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने लेबरर्स और कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कराना है, लेकिन वो अपनी नॉलेज उनको दे सकते हैं। कमल, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि मैंने देखा कि पंजाब हुकूमत ने रिसेंटली ये लॉ बनाया कि जितने भी कैफ़ेज़ होंगे उनको अपनी डिशेस, अपनी रेसिपीज़, अपनी कुजीन के सामने एक एस्टिमेट ऑफ द कैलोरिक वैल्यू लिखना है। ये अपने आप में एक बड़ा चेंज है जो हम इस रियलिटी को शायद फेस नहीं करना चाहते। हम नहीं जानना चाहते कि मेरी प्लेट ऑफ बिरयानी में 600 कैलोरीज हैं। वाकई में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लोगों के रिसेंटली कल ही हमारा कंपटीशन था डायबिटिक में, तो हमें उसमें ये बताया था कि अगर आपका इफ़ यू आर नॉट अ डायबिटिक पेशेंट फिर भी आप अपनी डेली लाइफ में ऑयल का इस्तेमाल कम से कम रखें, नमक का, शुगर हम नहीं हम फॉर एग्जांपल हम फिजी ड्रिंक को तो बुरा कहते हैं, हम कहते हैं जी एक ड्रिंक में 12 टीस्पून शुगर है, वी डोंट रियलाइज कि देयर इज 5 टीस्पून्स ऑफ शुगर इन योर केचप एज वेल। और हमारे जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, स्वीट इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारे सॉसेस हैं, सिरप्स हैं, उसमें इतना शुगर होता है कि कोई हद नहीं। और सबसे ज़्यादा आजकल की लेडीज़ हैं, फैमिलीज़ में चाय का इंटेक कुछ ज़्यादा ही है। सो आप लोग लें चाय, कोई मसला नहीं, बट उसमें से शुगर आप माइनस कर दें। और मेरी अम्मी तो सबसे दुनिया की मासूम और क्यूट खातून है, क्योंकि मैं उनसे अक्सर कहती हूँ ना मामा आजकल मैं डाइट पे, मुझे बिरयानी नहीं खानी, कहती बेटा इसमें उबले हुए चावल होते हैं, उसमें कोई कैलोरीज नहीं होती, आलू है उसके अंदर, हमारे स्पाइसेस हैं वो भी हमारी कैलोरीज में होते हैं, और हमारे पास जो ऑयल है वो सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है। कवल, अगर तुम अपने कैफ़े की मेन्यू के ऊपर लिखना शुरू कर दो कि भाई जो पास्ता आप खाने वाले हैं उसमें इतनी कैलोरीज हैं, तो मैं क्या लगता है कि जो उसकी सेल्स होगी वो बढ़ जाएंगी, लोग कोई नहीं खाएगा, लोग परेशान हो जाएंगे। क्योंकि सबके साथ जब भी मेरे पास ऑर्डर भी आता है डिलीवरी के लिए, सो दे प्रेडिक्ट मी कि चीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। अगर मैं उसके साथ कैलोरीज लिख दूंगी तो मेरे ख्याल में सभी वहीं से कट हो जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है खाएंगे वो फिर भी, क्योंकि माशाल्लाह आज तक इस तरह की जो भी नोटिफिकेशन है उससे
किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। Exactly, हम तो ये भी हर है। आप बिस्किट, जेली, वेफर, डिज़र्ट के ऊपर आप देखें लिखा हुआ होता है कि इसमें कितनी चीनी है, कितनी कैलोरीज है। वी हैव नेवर रियली पेड अटेंशन, बट आई वांट टू विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। अच्छा, मुझे एक आखिरी चीज़ ये बताओ कि कैफ़े भोजन, पीपल कैन गो इन एंड हैव फूड ओवर देयर, लेकिन कैन दे ऑल्सो ऑर्डर? और दूसरा, यानी होम डिलीवरी तुम करती हो, और दूसरा केटरिंग करती हो या नहीं करती हो? यस, हमारे इवेंट्स प्लानर्स भी होते हैं और हमारी डिलीवरी भी पॉसिबल है। और कैफ़े कबाइल के अपोजिट कराची यूनिवर्सिटी के साथ ही हमारा कैफेटेरिया है। और ज़्यादातर तुम्हारी क्लाइंटेल स्टूडेंट्स हैं या फैमिलीज हैं? यंग एज के लोग हैं। हमारी यूथ ज़्यादातर है, क्योंकि हमारा जो पूरा ग्रुप है वो सब मैनेज कर रहा होता है, तो हमारा पूरा ग्रुप ही यूथ है। तो हमारे ज़्यादा क्लाइंटेल्स जो होते हैं वो यूथ है। एंड फिर मिडनाइट में जो भी होते हैं वो सारे हमारे लड़के। हैव यू ऑलरेडी, आपने ब्रेक इवन कर लिया अपना बिजनेस, अब मुनाफे में चली गई हैं या अभी टाइम लगेगा? नहीं, वो तो जा चुके फ्रॉम द फर्स्ट डे। माशाल्लाह, ये देखिए, ये होता है असल गुड। सपोर्ट फैमिली का अच्छा था, और सबसे ज़्यादा जो सपोर्ट था वो मुझे मीडिया से ज़्यादा मिला है। जैसे आप लोग जैसे इतने बड़े चैनल्स हैं, मुझे इनसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला है, और इसकी वजह से मुझे नहीं लगता कि मैं लॉस में गई होंगी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन टू यू। कोविड के बाद बहुत सारे लोग घबरा गए थे, और हाल ही में जब डॉलर प्राइस बढ़ी तो जो 3 इंग्रेडिएंट्स की तुम बात करी हो, जिसमें चीज़ है, पास्ता है, कॉफ़ीज़ हैं, सिरप्स हैं, एसेंसेस वगैरह हैं, ये बहुत लोगों को एक्सपेंसिव पड़ने लगे। तुम्हें सोर्सिंग में मसला तो नहीं हुआ? देखिए, मैं ये बोलूँगी कि वक्त के साथ साथ आपको चलना पड़ता है। अब अगर महंगा हो चुका है तो हम उस पर रो नहीं सकते, हमें मूव ऑन करना ही करना है। सो आप अपने थोड़े से रेट्स बढ़ाएं और थोड़ी सी आप कॉस्टिंग को नॉर्मलाइज करें, थोड़ा सा प्लेट में खाना कम कर दें, है ना? नहीं, कुछ तो मैंने अपनी सर्विंग कम नहीं की, मैंने उसको तरीके से उसको मैनेज करना सीखा। एंड मे बी क्या कहते हैं, क्लाइंटल्स बहुत अच्छे हैं मेरे, तो शायद मुझे उस वजह से इशू नहीं होता है। वेरी वेल, एंड माशाल्लाह, शी इज़ डूइंग वंडरफुल। प्लीज़ डू चेक आउट कैफ़े भोजन ऑन सोशल्स एज वेल।